तो डिबेट एके एंटनी के बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ अल्पसंख्यकों से काम नहीं चलेगा, मोदी को हराना है तो हिंदुओं को भी साथ लेना होगा। मतलब एंटनी की मजबूरी, अकबर के साथ अमर भी जरूरी। अमर अकबर एंटनी याद है ना। आचार्य प्रमोद कृष्णम, फिर उन नेताओं का क्या होगा? मतलब जो आपके जो सो कॉल्ड नेता हैं, कन्हैया या जो इमरान प्रतापगढ़ी, जो कहते हैं मरना हो तो 4-6 को मार कर मरना, वीडियो देखा था ना उनका। तो वो जो फिर उन नेताओं का क्या होगा? फिर जनेऊ के चक्कर में जेएनयू वालों का क्या होगा? फिर जो इस तरह के नेता हैं। आचार्य जी देखिए अमन चोपड़ा जी, पहली बात तो ये, अभी हमारे रिजवान साहब जो हैं, डॉक्टर साहब, वो बोल रहे थे, और हालांकि वो बातें बड़ी गंभीर कर रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनकर मुझे ये बात समझ में आई कि उन्हें राहुल गांधी से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि राहुल गांधी अगर मंदिर जाते हैं तब भी उन पर यकीन नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति से इतनी नाराज़गी ठीक नहीं होती है। क्योंकि कोई मंदिर जाए, कोई अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे उसका विरोध करो तो चलता है, कोई अगर भाषण में कोई गलत बात कह दे उसका विरोध करो तो चलता है, कोई पॉलिटिकल फैसला अगर आपको अच्छा ना लगे उसका विरोध करो तो चलता है। अगर कोई व्यक्ति पद यात्रा कर रहा है, हज़ारों किलोमीटर पैदल चल रहा है, तो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। कोई अगर इंसान ऐसा है कि जो केदारनाथ जाता तब भी अच्छा नहीं लग रहा है, वैष्णो देवी जाता तब भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप आखिर में सुधांशु जी से और सुधांशु जी के तमाम सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस वालों से पूछना चाहता हूँ, आखिर कोई ऐसा काम है जो राहुल गांधी ने किया हो इस 20 सालों में जो आपको पसंद आया हो? जब वो वैष्णो देवी के मंदिर गए तब आपने कहा ये नौटंकी है, केदारनाथ गए तब नौटंकी है, आप जाते हैं हेलीकॉप्टर से, वो जाते हैं पैदल, फिर भी आपको नौटंकी लग रहा है। और उनकी पदयात्रा हजारों किलोमीटर की, उसमें भी आपको स्वांग नजर आ रहा। तो सुधांशु जी, इतना वैमनस्य राजनीति में तो मुझे नहीं लगता कि किसी से हुआ हो जितना आपने राहुल गांधी से रखा है। दूसरा, मुझे रिजवान साहब ने कहा कि साहब वो अच्छी खासी पारी खेल रहे थे, इनिंग खेल रहे थे, लेकिन वो कमबख्त अमित शाह, योगी और प्रधानमंत्री आ गए। भाई, उन्हें कमबख्त कहना मुझे अच्छा नहीं लगा, भले ही वो राजनीतिक दल दूसरे दल से हैं। अब मैं तीसरी बात ये कह रहा हूँ जो अब आपका जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा कि साहब अगर जनेऊ वाले और जेएनयू वाले, हम तो खुद ही कह रहे हैं यही तो हमारी पीड़ा है। अब इसमें बीजेपी अपना निशाना ढूंढ रही है, वो अलग बात है, बीजेपी को मजे आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पीड़ा तो हमारी है। हम तो खुद अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं। हमारी पार्टी के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये हालात पैदा कर दिए। उसी दर्द को एंटोनी साहब ने महसूस किया, उसी दर्द को सलमान खुर्शीद साहब महसूस कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का हजारों लाखों करोड़ों जो कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस का झंडा लेके चल रहा है, वो भी इस पीड़ा से व्यथित है, इस दर्द से परेशान है कि आखिरकार हमारी पार्टी जा कहाँ रही है। यही तो हमारे आत्मचिंतन का पीड़ा देने वाले तो स्वयं राहुल गांधी नहीं है। सवाल है कि जो आचार्य जी सवाल सुनिएगा ना, पीड़ा देने वाले तो स्वयं राहुल गांधी है, जिन्होंने कहा लश्कर से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद टिमोथी जे रोमर विकिलीक्स केबल, जिन्होंने कहा कि सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्वा कोट अनकोट। उन्होंने कहा उनको हिंदुत्वा से प्रॉब्लम है और हिंदुओं से नहीं है। दोनों मतलब हिंदू हिंदुत्वा के खिलाफ क्यों आएंगे? मतलब हिंदुत्वा के खिलाफ हिंदू दे देंगे साथ। आचार्य जी, पीड़ा तो खुद स्वयं राहुल गांधी जी ने दी, या नहीं? एक भी बयान अगर मैंने गलत कोट किया तो बता दीजिए आप। सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्व, कोट अनकोट राहुल गांधी। लश्कर से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद, कोट अनकोट राहुल गांधी टिमोथी जे रोमर विकिलीक्स केबल। ये तो सारे उन्होंने कहे हैं सर। तो प्रॉब्लम स्वयं राहुल गांधी जी को है हिंदुत्व से। आचार्य जी, जहां तक मेरी समझ है अमन जी, हिंदुत्व क्षमा, करुणा, दया, प्रेम, त्याग, तपस्या, बलिदान, सेवा, अहिंसा, परमो धर्मा, ये सब ये हमारे, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम, है ना। और जहाँ जहाँ भी जो भगवान को क्या कहा गया, करुणा निधान, दया का सागर, दीन बंधु, गरीब नवाज। आचार्य जी, डिबेट आप पर थोड़ी ना है, आपके विचारों पर तो कोई संशय नहीं है, राहुल गांधी के विचारों पर डिबेट है सर। सौभाग्य, आप पर तो कोई संशय है ही नहीं किसी को। भाई देखिए, राहुल गांधी जी की बात करिए ना, उनके विचार क्या हिंदुत्व को लेकर, वो बदल जाएंगे रातों रात, या सत्ता परिवर्तन के लिए वो सियासी धन परिवर्तन कर लेंगे? ये है ना सर मेरा सवाल। हिंदू भोला है, बेवकूफ थोड़ी ना है। अमन जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की इमेज को खराब करने के लिए जितना बड़ा षड्यंत्र बीजेपी के द्वारा हुआ है, उससे बड़े गुनाहगार कांग्रेस पार्टी के कुछ वो नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी के साथ बहुत बड़ी कोई साजिश की है।
राहुल गांधी बहुत ही भोले इंसान है, बहुत उदार व्यक्ति हैं, वो सब धर्मों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। सर एक बात बताइए, कोई पादरी बैठकर सामने, कोई पादरी बैठकर सामने से उस पादरी से मिल रहे राहुल गांधी जी, और पादरी सामने बैठकर वो हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है और राहुल जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो भोले हैं, नादान है, उन्हें पता नहीं है, उनके सलाहकारों की टीम ऐसी है। सामने कोई आपके सामने बोले ऐसा कोई पादरी इस तरह से कोई हिंदू धर्म के बारे में, और फिर आप बाद में आके बोले अमन जी मुझे पता नहीं था, मैं तो भोला था। ये क्या बात हुई सर? इतने भोले हैं, इतने नादान है, वो तो देश चलाने जा रहे हैं, आप लोग कहते हैं वो तो देश का चेहरा है। सर ऐसा नहीं है, वो इतने नादान, इतने भोले नहीं है, वो उन्हें सब समझ में आता है। वो टी शर्ट पहनकर देश के नेता बनने जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहले अजय आलोक फिर सुधांशु त्रिवेदी, अजय आलोक पहले फिर सुधांशु त्रिवेदी, अजय आलोक बोलिए। अजय आलोक बोले हैं राहुल जी, अजय आलोक फिर सुधांशु त्रिवेदी। यहाँ पे आचार्य जी खुद भोले बन रहे हैं। वो कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं, अरे कांग्रेस के सबसे बड़े मैं उन लोगों पर सवाल उठा रहा हूं जिन्होंने राहुल गांधी जी की मीटिंग ऐसे फैनेटिक लोगों के साथ फिक्स की। अरे आज सलमान राहुल गांधी जी का दोष नहीं मानता हूं, आज सलमान खुर्शीद जी ने, सुन लीजिए ना आचार्य जी, अब मैं एक एक करके कुछ बताऊंगा ना। आप तो बीच में बोलते नहीं थे। बिल्कुल नहीं बोलते, वो बिल्कुल नहीं। आप तो बीच में बोलते नहीं थे। सुधांशु जी आप बोलिए, डॉक्टर साहब बोलिए। पहले डॉक्टर अजय आलोक फिर सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर रिजवान आलोक बोलिए। आगे उनको पता है मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, इसलिए वो मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। नहीं बोलिए डॉक्टर अजय। सलमान खुर्शीद जी ने आज खुद ही कहा ना। नहीं डॉक्टर साहब बोलिए। सलमान खुर्शीद ने आज दिन में खुद ही कहा कि नेता तो गांधी परिवार है, खड़गे जी को पार्टी संभालने के लिए लाए हुए हैं। और दूसरी बात की, राहुल गांधी अभी 2021 में राजस्थान की रैली में सोनिया गांधी मंच पे थी, ताली बजा रही थी, अशोक गहलोत भी ताली बजा रहे थे। क्या बोला था उन्होंने? ये देश हिंदुओं का है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। हिंदू बचाता है, हिंदुत्ववादी मारते हैं। किसानों के पीठ में खंजर घोंपता है हिंदुत्ववादी, हिंदू बचाता है। मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं। जरा समझा दीजिए मुझे, हिंदू और हिंदुत्व कैसे अलग अलग है? फिर आप बोलेंगे ये काम मेरा नहीं है, ये जयराम रमेश का है, राहुल जी तो भोले हैं। अरे भैया, ऐसे भोले आदमी को बैठा के कांग्रेस पार्टी का क्यों सत्यानाश करवा के देश को कमजोर विपक्ष दे रहे हैं आप? मैं जानता हूं आपकी पीड़ा क्या है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। सच्चाई तो यही, आप भी चाहते हैं कि राहुल हटे, गांधी परिवार हटे, कोई नया सूरज उगे। सच्चाई तो यही, आप बोल नहीं पा रहे हैं। अब आप झूठ मूठ का अगल बगल के नेताओं के इर्द गिर्द घेरा बांधिएगा। वो नेता बोल नहीं सकते हैं जब तक गांधी परिवार नहीं बोलेगा। 18 दिन केरला में थे, 18 दिन हिंदुत्व की बात कर रहे हैं के एंटनी, वो भी बहुत बड़े चाटुकार और झूठे हैं, मैं बता रहा हूं। ये एक बात भी उन्होंने राहुल गांधी परिवार के कहने पे बोली, क्योंकि 18 दिन राहुल गांधी केरला में घूम रहे थे। के सुधाकरन ने क्या बोला रामायण के बारे में, राम जी के बारे में, कि भगवान राम को लक्ष्मण समुद्र में ठेल के सीता जी के साथ भागना चाहते थे। उस वक्त हिंदुत्व की याद नहीं आई राहुल गांधी को और ए के एंटनी को? नौटंकी करते हैं, ये भी गांधी परिवार के कहने पे हुआ है। हिंदुत्व की नौटंकी बहुत हो गई, अब नहीं चलेगा ये सब। सतीश